नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज आपका मुद्दा में है ट्रस्ट बनाम वक्फ बोर्ड। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राजनीतिक हमला बोला जिसने सियासी बहस को और भी तेज कर दिया। राम मंदिर, वक्फ, अयोध्या, जाति की राजनीति और विपक्ष, एक मंच से कई बड़े मुद्दे उठे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, आस्था पर सवाल उठाते हैं और वक्फ की जमीनों पर कथित अनियमितताओं पर चुप रहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आस्था और राजनीति का यह टकराव चुनावी मौसम का नया एजेंडा बन चुका है? क्या राम मंदिर का मुद्दा अब भी सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है? वक्फ की जमीनों पर लगाए गए आरोपों का जवाब कौन देगा? अगर अनियमितताएं हुई तो कार्रवाई कब तक होगी? क्या विपक्ष सिर्फ सवाल पूछ रहा है या फिर धार्मिक भावनाओं को लेकर राजनीति कर रहा है? और क्या सत्ता पक्ष विकास के साथ साथ भावनात्मक मुद्दों को भी चुनावी नैरेटिव बना रही है? आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ है पूरा बयान। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? अब आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि विपक्ष किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये आप देखिए, जो कभी राम को मानने से इनकार कर रहे थे, जो कभी कृष्ण को मानने से इनकार कर रहे थे, आज उन्हें भी राम और कृष्ण की याद आ रही है। आज वो भी खुद को भक्त बताने में और बनाने में लगे हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में आज अपने दौरे के दौरान कही है और उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के उस विवादित ढांचे को, गुलामी के प्रतीक को देखकर खुश होना चाहते थे और उसके गिरने पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आज उन्हें भी राम की याद आ रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सीधा सवाल होगा और सीधा ही जवाब होगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता राकेश गौड़ जुड़ गए हैं, सैयद इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक जी आपसे कि क्या कुछ आप कहेंगे, आज मुख्यमंत्री का दौरा रहा, कई सौ करोड़ की योजनाओं की सौगात जहां दी गई,
और वहीं से सीधे तौर पर निशाना साधा गया विपक्ष पर। कैसे देख रहे हैं आप? जी, देखिए, अगर मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें, कल जिस तरह से अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हुई, 2 लोगों को जो इस्तीफा था वो मंजूर किया गया, उसके बाद से बयानबाजियों का जो दौर था कल भी चला। उसके पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार हमलावर रही सरकार को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के। जो तमाम लोग इसमें जुड़े थे उनको लेकर के पहली बार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रतापगढ़ में इस बात को लेकर के सीधे तौर पे विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो कभी कब्रिस्तान की बात करते थे, जो कभी हिंदुत्व से किनारा अपने आप को कसते हुए दिखाई देते थे, जो कभी मंदिर नहीं गए, वो भी व्यक्ति अगर इस मुद्दे पर धर्म को लेकर के बात कर रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक दिखावा है। और इस दिखावे के चक्कर में जनता ना पड़े, क्योंकि सभी को पता है कि हिंदू धर्म के लिए, राम मंदिर के लिए किसने लड़ाई लड़ी, कौन जेल गया और किसने किसके संघर्षों की बदौलत आज मंदिर यहाँ पे बनकर के तैयार हुआ है। समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, और ये अखिलेश यादव सहित राहुल गांधी पे भी आरोप लगाया कि जो व्यक्ति कभी राम मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किया वो आज मंदिर की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक दिखावे की बात है। और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इन लोगों के बहकावों में, इन लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि देखिए, राणा कुल मिलाकर के 27 का इलेक्शन नजदीक है और विपक्ष इस मंदिर के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से सरकार पर हमलावर था। पिछले 15 दिनों से लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा था। अखिलेश यादव हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आज जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम के जरिए, और विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा कि आस्था की जो बात करते हैं, आस्था अगर आहत हुई है तो जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था आहत हुई है, लेकिन सियासी लोग जो अब तक सिर्फ सियासी बयानबाजी करते थे उनको इस मुद्दे पर कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बयान पर अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जरूर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं जल्द ही सामने ले आएंगे और सरकार पर जरूर आरोप लगाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार के 2 नुमाइंदे भी, ये जो ट्रस्ट थी उसमें इनके लोग भी थे, तमाम जो साधु संत थे वो भी थे। इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी चोरी हुई है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है और सरकार के लोगों पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि एफआईआर हो चुकी है, कई लोग जेल भी जा चुके हैं। बीजेपी के लोगों का मानना है, सरकार से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि सरकार अपना काम बाखूबी निभा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सिर्फ सियासत कर रहा है और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? लोगों के सेंटिमेंट के साथ आप खिलाफ कर रहे हैं, पहले के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। पहले तो आपको सिर्फ कब्रिस्तान, मस्जिद यही याद आता था, अब राम भी याद आने लगे। पहले तो महुआ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश चारों धर्म को मिलाकर चलने वाला देश है। और जहाँ तक रह गई बात इन चंदा चोरों की बात, जो 8 लोग अभी उनको सरकार ने जेल भेजने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग चोरी में संलिप्त थे और इसके बड़े बड़े भी लोग सम्मिलित हैं, जैसे चंपत राय साहब जो हैं ये भी संलिप्त है। इनसे बड़े भी, इनके ऊपर भी लोग आका लोग बैठे हैं, वो भी इसमें संलिप्त है। तो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस शुरुआत की। आज ये पहले, आज ही नहीं, बहुत ऐसे देश के मंदिर हैं जहाँ पर ऐसी चंदा चोरी हो रही है और ऐसे बहुत मठ हैं जहाँ पर चंदा आज भी लिया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस सब जगहों पर रिसीवर बैठाने का काम करना चाहिए था सरकार को। खुद मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं लेकिन सरकार की तरफ से लगातार एक बयान आ रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया, उस पर तो आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो चंदा गया था तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ उसकी भी जांच करा लें कि वो चंदा कहाँ है, SIT बैठा लें, CBI बैठा लें। उसके लिए तो आप कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो कितना चांदी, कितना सोना मस्जिद में चढ़ा हो बाबरी मस्जिद में, उसका भी SIT का वो करा ले, कितने सोने आए, कितने बाहर की कंट्रीज से पैसे आए, उसको भी करें। ये थोड़ी ना कह रहा है कि या कोई मुस्लिम या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप मस्जिद के बारे में ना बोलें। आप बताएं तो कौन चोरी है, जो चोर है वो जेल जाए, काम खत्म। ठीक है सैयद साहब, अभी तक तो जब मंदिर का पैसा, धार्मिक स्थलों का पैसा, हिंदू धार्मिक स्थलों का पैसा जब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में लगता था तब कभी आवाज नहीं उठाई, और आज तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलती।
कब्रिस्तान में लगता था पैसा तो तकलीफ हो रही है। अरे भाई, पैसा जनता का ही तो पैसा है, आखिर कहाँ कहाँ लगता था? तो जनता का पैसा तो हर उस जगह पे लगता है जहाँ जनता की सुविधा की बात होती है। तो क्या हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हटा दिया गया है, वोट का ताकत छीन ली गई है, तो उनको उनके लिए कुछ है ही नहीं। उनके उनके की चीजों के लिए अगर फंड आ रहा है और फंड दिया जा रहा है तो इसमें तकलीफ होना नहीं चाहिए था। और जहां तक चंदा चोरी की बात है, आपको बताएं, यही बीजेपी के सांसद गोंडा के सांसद, कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने बयान दिया बाकायदा टीवी पर कि हम इसीलिए राम जन्मभूमि आज तक नहीं गए क्योंकि मुझको पता था कि वहां शुरू से चोरी हो रही है। तो ये एक मिसाल है, गांव बसाने से पहले डकैती का प्लान कर लिया गया। तो ये आस्था की डकैती हुई है। ये तो इतनी बड़ी डकैती है कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया में इससे बड़ी डकैती मांग ही नहीं जाएगी। अब कहा जाता था कि मुगल डकैती डालते थे, अरे यहाँ तो मंदिर बनाने वाले ही डकैती डाल लिए और सारा श्रेय लेने लगे कि हमने बनाया, हमने ये किया। अरे ये बनाया गया था डकैती डालने के लिए। राकेश जी, 2027 के लिए डैमेज कंट्रोल, हाँ सुन लीजिए सवाल, 2027 के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए काट ढूंढ ली है क्या आपने? वक्फ बोर्ड के पैसे को लेकर, बाबरी मस्जिद के चंदा इकट्ठा करने वाले बयानों को लेकर, क्या ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? क्या राम मंदिर के दान चोरी मामले की काट है ये? पहली बात तो हम किसी प्रकार का कोई डैमेज मान नहीं रहे थे, हम डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं कोई त्रुटि रही है तो त्रुटि की सुधार के लिए भी पहल हमने की है। आप ये समझिए, मुख्य याचिका करता FIR किसने दर्ज कराई है? वो हमारे ही लोगों ने कराई है, वो हमारे सनातनी भाइयों ने कराई है, ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कराई है। तो राकेश जी, बाकी का आपने लिया संविधान भारत का करना, बाकियों की FIR दर्ज होने कहाँ थी? संतोष दुबे भी गए थे FIR दर्ज कराने के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी गए थे दर्ज कराने के लिए, उनकी FIR दर्ज हुई कहाँ है? किसने? नहीं, पहली FIR हमारे यहाँ से दर्ज हुई है, हमारे ही न्यास से। आप वाले तो सबसे बाद में गए, राम मंदिर ट्रस्ट तो सबसे बाद में गया, उनसे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष पहुंचे अयोध्या के, उनसे पहले संतोष दुबे पहुंचे। उन दोनों की FIR दर्ज कहां हुई? मुकदमा जो पंजीकृत हुआ, ये तो वो बात हुई ना कि अकेले रेस में दौड़े और फिर कहा कि देखिए हम फर्स्ट आ गए, बाकी सबको आउट करते चले गए। ये कोई रेस का खेल नहीं है। जिस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ हमने SIT गठन का काम कराया है, जिस प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है, जिस हिसाब से बरामदगी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है कि इसके तार जुड़े मिलेंगे, ऐसे स्थानों से जुड़े हुए मिलेंगे तो आपको होगा। कौन से स्थानों से राकेश जी, कौन से स्थानों? मेरे समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत बढ़िया बात बताई अभी, कि चंदा चोरी पर बोल रहे हैं, कभी उस पर ही बोले क्या? कोई एक बयान आपका वक्त पर भी आया और आपने कहा बाबरी के बारे में, तो बाबरी ढांचा गिरने के बाद मंदिर निर्माण के लिए हमने न्यायालय का इंतजार कर, न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसका गठन हुआ, पूरी व्यवस्था हुई, पूरे तंत्र के साथ हो रहा काम। लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपको एक वोट बैंक की राजनीति होती है। देश का समाज और जो सनातन समाज, उसके मन में आपको स्थान नहीं। दूसरी बात, मैं आपके बीच में बोला था, एक एक करके बात करेंगे, आपके बीच में नहीं बोला था। हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है, छलनी तो बोले बोले, छाछ भी बोले, जिसमें 56 आज मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ का बिल्कुल सही कहा है। जो सनातन के विरोधी है, जो जिन्हें बदबू आती है सनातन धर्म से, जो गोलियां चलवाने वाले थे राम भक्त पर, वो हिसाब की बात करेंगे। हिसाब की बात हम कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। हमने SIT का गठन करा, वो सब जेल में जाएंगे कि पैसा बरामद किया जाएगा, लेकिन वो बरामदगी की मांग भी हमें करेंगे, वो पैसा भी हमारे ट्रस्ट में आएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था और ऐसी पार्टी कम शर्मा में ज्ञान है जिन्होंने राम भक्त पर गोली चलाई है। दूसरा, मेरे कांग्रेस के साथी सैयद साहब कह रहे थे दान का पैसा, जनता का पैसा। जनता का पैसा वो नहीं है जो हम कर के माध्यम से दे रहे हैं पैसा, उसे जब वक्फ में लगाएंगे तो वो स्वीकार नहीं है, मेरी आस्था नहीं है। लेकिन जो दान दिया जा रहा है वो समाज के लोग, आपके समाज के लोग अपने मंदिरों में, मस्जिदों, मदरसों में करते हैं। लेकिन अगर वो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा तो दूसरा विषय हो जाएगा। आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक है दीपक जी, मुख्यमंत्री का बयान क्या काट समझा जाए कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि देखिए डैमेज तो इससे होगा जी।
तो इसलिए वक्फ को जोड़ा जा रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो बयानबाजियां अभी हो रही हैं, अब कब्रिस्तान की बात आ रही है, बाबरी मस्जिद के चंदे की बात आ रही है, ये बात उस समय नहीं उठी थी जब राम मंदिर चंदे की चोरी की बात सामने आई थी। अब जिस तरह से लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ा है, लोगों के बीच में ये अविश्वास बढ़ा है कि एक योगी के शासनकाल में अगर मंदिर में चंदे की चोरी हो रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध हो रहा है। तो एक इसे बिल्कुल समझा जा सकता है, इसे काट समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। मात्र 6 महीने के अंदर चुनावी सरगर्मियां अगर कहें तो पूरे शबाब पर होंगी। तो अब बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं है। चंदा चोरी हुई है, ये साबित हो चुका है, उसमें लोग सम्मिलित थे, ये भी शामिल हो चुका है, और ये सब कुछ जो है कई महीनों या यूँ कहें कि सालों से चल रहा था, ये भी साबित हो चुका है। तो बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में इस मुद्दे को किस तरह से काटा जाए, इस मुद्दे को किस तरह से जवाब दिया जाए, तो ये सब चीज़ें जो मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो बोल रहे हैं, वो इसका एक काट ही समझा जा सकता है। और अभी तो आज से शुरुआत हुई मुख्यमंत्री के दौरे, अब लगातार इस तरह से अलग अलग जिलों में हर रोज चल रहे हैं। तो हर जनसभा में मुख्यमंत्री इस मुद्दे को जनता के बीच में, जो वहाँ पे हजारों की जनता पहुँचती है, उसके बीच में उठा करके ये विश्वास जताने की, उन तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार अपना काम बाखूबी निभा रही है, विपक्ष सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा, सियासत कर रहा, और इसमें हिंदुत्व की बात जो विपक्ष कर रहा है, हिंदुत्व से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक डैमेज कंट्रोल करने की भी बात आप कह सकते हैं, जो डेंट लगा है इस पूरे मामले को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, खासतौर पे सरकार को लेकर के, वो एक डैमेज कंट्रोल करने की जरूर कोशिश की जा रही है इस समय। बिल्कुल राहुल जी, कि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिना धार्मिक या जातीय राजनीति के राजनीति हो ही नहीं सकती जब तक उन समीकरणों को साधा ना जाए, और उसको साधने की कोशिश सब कर रहे हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो। सर पहले तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातिगत पार्टी कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया और पूरे मजहब को उन्होंने गुमराह कर रखा है। इन चंदा चोरों ने पूरे भारतवर्ष को उन्होंने शर्मनाक कर दिया है चंदा चोरी करके, कि हिंदू धर्म में और राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे इन्होंने चोरी करके साबित कर दिया कि ये लोग केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम भी इनको सजा जरूर देंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान के साथ छेड़छाड़ किया है, छला है, तो इनको सजा तो मिलनी तय है, क्योंकि ये पूरी तरह से जाति को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सभी धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास ना रोजगार है, ना महंगाई चरम सीमा पे है, नीट की परीक्षाएं बच्चे फेल हो जा रहे हैं, नीट की परीक्षाएं सफल हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बस खेल है कि हिंदू मुस्लिम में फंसाए रहो और देश को राज कराए रहो। चंदा चोर है ये सब, ये कभी सुधरने वाले लोग नहीं है। दुनिया को अभी आप देख रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे 60 किलोमीटर का चाइना ने उधर पे अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया था। ये सब मोदी और अमित शाह को नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए महाराज योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी मंच पर नहीं बोले होंगे कि मोदी जी को चाहिए कि राहुल जी, इस बार 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है, राम मंदिर। 100% कि ये लोग समाज को गुमराह करके और देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। रोज इन्होंने कहीं ना कहीं कोई देश कब्जा कर रहा है, कहीं तेल महंगाई हो रही है, कहीं भुखमरी के शिकार है। मैं गोरखपुर प्रॉपर महाराज जी के क्षेत्र में बता रहा हूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लड़के भीख मांग रहे हैं। मैं ऐसा प्रमाण दे सकता हूँ। अगर दीपक जी सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन ले और किसी को भेजेंगे, मैं दिखा दूंगा। अच्छे पढ़े लिखे लड़के रात को बैठ के खाने का इंतजार कर रहे हैं गोरखनाथ पुल पे और कहीं नक्को बाबा के मजार पे, स्टेशन पे। तो ये सब चीजें क्यों दर्शा रही हैं कि पढ़े लिखे लड़के दाढ़ी बढ़ा के जिनको जो अभी जवान लड़के हैं नौकरी करने वाले। लेकिन राहुल जी, मुख्यमंत्री जी ने आज बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गो तस्करों को आप संरक्षण देते थे, अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, गौ माता को लेकर जो है उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गौ माता की हत्या आपके राज में सबसे ज्यादा होती थी, और तब आपको कभी नहीं लगा कि हिंदू आहत हो रहा है। आज आपको लग रहा है कि हिंदू आहत हो गया। अरे सर, हम आपको बताएं, हिंदू आहत कहाँ हो रहा है, जब यहाँ पे खुद गौ रक्षक भक्षक बने हुए हैं। इतना करप्शन है गोरखपुर में, खुद नगर निगम में गौ रक्षक के सेवा पे कितना पैसा लिया जा रहा है। कौन गौ रक्षा कर रहा है, दिखा दें कहाँ पे कर रहा है। रोज गाय मारी जा रही है और उसी में नीचे दफन कर दी जा रही है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी भी तो जांच SIT से कराना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। कहीं ना कहीं धोखेबाजी। आवाज उठाइए ना गोरखपुर की।
गोरखपुर की आवाज जी। उठाइए राहुल जी। तो मैं उठाऊंगा। आगे जो गवर्नमेंट पैसा नगर निगम में आता है वो पैसा कहाँ चला जाता है, सीधा सीधा बताएं हमको। ये सब चीजें कर रहे हैं और गलत है तो गलत है, इसके लिए हमेशा मैं इसका विरोध करता रहूंगा और आज भी कर रहा हूं और कल भी करूंगा सर। सैयद साहब, पुराने बयान आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिस भाषण में देख लीजिए, कहीं बाइट में देख लीजिए, घूम फिरकर बीजेपी की तरफ से बयान आ ही जाता है कि आपने राम को काल्पनिक कहा था और आज आप खुद को राम भक्त कहना चाह रहे हैं और वो इसी को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी वजह से राम भक्ति तक आ गए। अभी आपसे हमने ये बात कही है ना कि गांव बसाने से पहले डकैती का इंतजाम कर लिया गया, यही काम इन्होंने किया है बीजेपी वालों ने। और मैं बताऊं, राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि चोरी हो रही है। पहले वोट की चोरी हो रही थी, फिर उसके बाद विधायकों की चोरी होने लगी, फिर सरकार तोड़ने की चोरी होने लगी, फिर उसके बाद पार्टी तोड़ने की चोरी होने लगी, आज दान की चोरी होने लगी, आज आस्था की डकैती होने लगी। यही है बीजेपी का रूप कि सिर्फ चोरी के नाम पर चोरी करके सिर्फ कुर्सी बचा के रखने और कुर्सी पे बैठे रहे। ये ऐसे लोग हैं, इनको अब जनता नकारेगी। 2027 में ये चुनाव हारेंगे और पूरी तरीके से परास्त होंगे। चालू राज करो। हाँ, राकेश जी। अभी मेरे राहुल भाई कह रहे थे कि जातिवादी पार्टी है एक। राकेश जी बताइए कि जो बातें ये कह रहे हैं कि आपने तो डकैती का इंतजाम पहले ही कर लिया था और आप सिर्फ उन पर आरोप लगा रहे हैं कि गिरगिट की तरह बदल रहे हैं, राम को काल्पनिक कह रहे थे। वो भी वहां भी आऊंगा। समाजवादी पार्टी के राहुल जी ने भी आरोप लगाए थे। जातिवादी पार्टी एक डिबेट में एक कहावत को 2 बार बोलना पड़ रहा है कि छलनी तो बोले, छाछ भी बोले, जिसमें 56 छेद। जो परिवारवादी पार्टी है वो हमें जातिवादी पार्टी बता रही है। जो परिवार के अंदर घूमती है वो समाजवादी पार्टी ये इसलिए ये राष्ट्रीय पार्टी की तरफ था थोड़ा सा। संख्या में और आप कह रहे हैं हम पर तो मुद्दे इतने हैं, हैं। हम पर तो मुद्दे ऐसे डिबेट भी पूरे दिन का कार्यक्रम होगा। एम्स हमने बनवाए हैं, रोड का स्ट्रक्चर हमने खड़ा करा है, इस देश के अंदर खाते नहीं थे, लोगों के जिंदगी के खाते खुलवाए हैं, हमने तमाम इस तरह के काम करे, गरीब कल्याण की योजनाएं लाए हैं, हमने राशन दिया है, इतने सारे काम है तो मैं बता नहीं सकता, डिबेट छोटी पड़ जाएगी। हम पर उपलब्धियों की कमी नहीं है, लेकिन उपलब्धि के साथ भी हमारा सनातन धर्म के प्रति अपना विश्वास, सनातन धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता संपूर्ण है। और जिस भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाले मेरे साथी बैठे हुए हैं, श्री राम सेतु वाले अभियान का सौभाग्य से मैं संयोजक था उस अभियान का, इसलिए बताया सुप्रीम कोर्ट में अलग लग गया था। लेकिन एक बात बताइए ना राकेश जी, हमें बता रहे हैं, हमें राकेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप जानते ही होंगे जी। राम मंदिर दान चोरी वाला मामला जब सामने आया, उसी के बाद उन्होंने बयान दिया कि जो राम अपने पैसों की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या करेगा। उनकी बेटी आप ही की पार्टी में है। स्वामी प्रसाद बेटी और पुत्र का पिता का होना एक अलग विषय है। ऐसे बहुत सारे अलग कैसे है महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप। जो पिता की सोच होगी क्या वो बेटी में नहीं गई होगी, वो बच्चों में नहीं गई होगी। सिंधिया परिवार के दो लोग दोनों अलग अलग पार्टी में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, ये पहला मकाम नहीं, ये पहले से होता है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना मौर्य जी की, मौर्य जी ने पहली बार भगवान राम को मानते कब है, उन्होंने तो रामचरितमानस जो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है उसकी आपकी पार्टी में तो वो रहे, आपकी पार्टी में तो वो रहे नहीं। पार्टी में तो भारत का है ना, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है हमारी पार्टी में। आपकी पार्टी में रहे, चुनाव लड़ा। अरे इनके पार्टी में मंत्री थे, इनकी पार्टी से मंत्री थे। हमारी पार्टी में श्रम मंत्री थे, उसके बाद वो निकलने के बाद उन्होंने बयान दिया पार्टी में रहते रहते किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और बताता हूं मैं। आप जीतन राम मांझी जी को जानते होंगे आप? जानते हैं, बिहार वाले। 2020-21 में उन्होंने भी कहा था कि राम काल्पनिक है, हम नहीं मानते। राम काल्पनिक ने फिर उसमें बैकफुट पर गया, उन्होंने माफी भी मांगी थी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, बंद गलियारे में बैठकर माफी नहीं मांगी थी। और ऐसे मैं तो ये कह रहा हूं ना कि देखिए बयान तो उन्होंने भी वही दिए, लेकिन आप उनका जिक्र नहीं कर रहे। तो माफी तो इसलिए दी होगी क्योंकि बीजेपी में आना होगा। बयान अगर माफी कब मांगी थी इन्होंने? जीतन राम मांझी ने कब माफी मांगी थी? चलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया, आप बताइए राकेश जी कब माफी मांगी? एंकर महोदय को उसकी प्रति उपलब्ध करा दूंगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आप, जीतन राम मांझी ने माफी मांगी है। आप भेज दीजिए ना सैयद साहब को। हाँ मैं भेज देता हूँ।
और लेकिन जो सवाल तो समाजवादी देखिए वही है ना पार्टी के हमारे साथ क्यों लगी? कि जो आपके साथ आ गए उन्होंने माफी भी मांग ली, जो आपके साथ आ गए उन्होंने तो पहले का बयान दिया था, अब वो ऐसे नहीं है, और विपक्ष वालों का आप पुराना ही बयान रिपीट कर रहे हैं बार बार। अच्छा, उसके लिए कौन सी माफी मांगी भाई साहब इन्होंने? जी, कब बैकफुट पर आए इनके लोग, कब आए इनके नेता बैकफुट पर, इन्होंने कब माना? उसके बाद सारी चीजों को भूल जाते घट लेकिन सब बीती बात विसार के आगे की सुधरे। भगवान राम जन्मभूमि के न्योता मिलने के बाद भी क्या ये गए उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? सारी बात बिसर जाती ना, आप इसमें चर्चा करते ना मुझे डिबेट के लिए बैठना होता। वैसे सौभाग्य आप जैसे बंधुओं से मिलना हो रहा है, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती। मंदिर में जाएंगे नहीं, चंदे का विरोध करेंगे, चंदा हमने दिया, हमारे लोगों ने दिया, हम जांच के लिए दिया ना, जांच हो रही है, जेल यही में अरे भैया, भैया तो आपका भी- चंपत राय जी जैसे देखिए राणा जी, ब्रिजभूषण जी को आप जानते होंगे, ब्रिजभूषण जी को आप जानते होंगे, ब्रिजभूषण जी का व्यक्तिगत बयान है और उसके लिए वो भी माफी मांगी। अब ये व्यक्तिगत ये कैसा पॉइंट हुआ कि वो उनका व्यक्तिगत हो गया है, ये राजनीतिक हो गया है, ये पार्टी वाइज हो गया है, ये कैसे तय होता है? श्रीमान जी, मैं बताऊं कैसे तय होता है। अभी आपने डिबेट में अगर आप महुआ टीवी को रिप्रेजेंट करें तो महुआ टीवी की बात मानी जाएगी। एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अरे एक पार्टी, एक विचारधारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है सरकार, उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? तो आप अच्छा एक बात बताइए ना, आपका अगर कोई भी मुझे शब्द नेता, कहना लिखने आपका नहीं कोई देते भी हैं। बड़ा नेता अब कोई वो तो बयान सवाल देगा, मुझसे है। आपका राकेश जी, आपका कोई भी बड़ा नेता कोई बयान देगा तो व्यक्तिगत बयान कह के आप किनारा कर लेंगे, आपका कोई दायित्व नहीं। सुन, किनारे की हमारे बड़े नेता ने बयान दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी से इस्तीफा भी देना पड़ा था, सब चीज हुई थी, सब चीजें होती है। अच्छा, तो ब्रिजभूषण को आप बड़ा नेता नहीं मानते हैं मतलब? मैं बहुत बड़ा नेता मानता हूं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होगी, हमें पूर्ण विश्वास है अपने नेतृत्व पर। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि पहले दिन से यही लूट खसोट हो रही थी, इसीलिए मैं आज तक राम मंदिर नहीं गया, क्योंकि मुझे तो पता था सच का। भाई साहब, वो राम सेवक रहे हैं, उनकी अयोध्या में जो 1991 वाली कार सेवा थी, उसमें सरयू के तट पर गिरफ्तारी हुई थी, मेरे बड़े भाई के साथ गिरफ्तार हुए थे। नहीं, वही तो ये बात कह रहे हैं कि वो कभी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, मतलब मंदिर बनने के बाद से 2024 से वो कह रहे कि मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि वहां तो लूट खसोट हो रही थी। अच्छा, लूट खसोट तब से हो रही थी तो शिकायत क्यों नहीं कर दिया हमारे भाई ने? लेकिन ये तो आप पूछेंगे ना मुझे, ये बात तो राकेश जी आप पूछेंगे, ये बात तो आप पूछेंगे। एक कुछ काल खंड से उसमें गड़बड़ी हो रही थी, लोगों को पता चला, हमारे लोगों विपक्ष ने बिठाया होता, उसको नहीं कह रहे, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई, एसआईटी गठित हुई और एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी, परिणाम आएगा, गिरफ्तारी हुई, चीजें बरामद भी हो रही है, और जो संपत्तियां उस संपत्तियों की भी बरामद भी होगी। दीपक जी, जब अपने बोले तो व्यक्तिगत बयान, जब विपक्ष बोले तो पार्टी का बयान, ये सब कैसे तय होता है? व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस और संगठन प्लेटफॉर्म पे और सुप्रीम कोर्ट में बयान देना, हलफनामा देना, दीपक जी बता रहे हैं ना, अभी दीपक जी बताएंगे। दीपक जी, देखिए, ये सियासत की दशा और दिशा उसी हिसाब से तय होती है जहां पर इनको लगता है कि जी बिल्कुल, ये जो सियासत की बोली होती है, जो भाषा होती है, ये उस हिसाब से तय होती है कि हमारा फायदा किस में है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। अगर आज हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है तो इसी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, निषाद पार्टी की बात करें, डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने तो श्री राम के जन्म को लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए थे। ओम प्रकाश राजभर ने गोरक्षपीठ को लेकर के तमाम क्या क्या बातें बोली, लेकिन आज सब कुछ उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ उनके दल में है और बेहतरीन जो एक संबंध है एनडीए का वो निभा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जिस दल में जो भी व्यक्ति है वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को परिभाषित करता है। अगर आज समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है तो उसको लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता का जो सेंटिमेंट है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, और अगर उनके पक्ष में बात करेंगे तो हो सकता है 27 में उनके लिए भी राम जी कुछ कल्याण कर दे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, चाहे इसके पहले हम कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी की पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की ही बात करें, अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण हर कोई सेट करता है और ये कोशिश करता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट किसके साथ है वो उसके हिसाब से अपनी बातों को, अपने बयानों को बदलता रहता है, अपने बयानों को बोलता रहता है। तो आज अखिलेश यादव भी अगर ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, श्री राम को हम मानते हैं, तो श्री राम को मानने के बात कितने सालों के बाद अखिलेश यादव ने की है? आज तक अगर वो इतना मानते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्यों नहीं गए अयोध्या? राहुल गांधी क्यों नहीं गए राम मंदिर, क्यों नहीं दर्शन किया? तो ये तो एक वो ही बात है कि अगर चुनाव नज़दीक है, जनता इस मुद्दे को लेकर के आहत है, तो उस भावना को, उनके सेंटिमेंट को अपने साथ जोड़ते हुए 27 की जो वैताड़ी हो कैसे पार की जाए, ये अलग अलग पार्टियां जो है कर रही हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की भी भाषा वही है,
या फिर अखिलेश यादव की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, हर कोई बस इलेक्शन मोड में है और इलेक्शन मोड में वो चाहता है कि जनता किसके साथ जाती हुई दिख रही है, किस मुद्दे के साथ जाती हुई दिख रही है, वो अपने बयानों को उस हिसाब से परिभाषित करता है। राणा जी। बिल्कुल। राहुल जी, क्यों नहीं गए आज तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव? आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा राहुल जी। हेलो। हाँ राहुल जी बोलिए। कह रहे थे सर, देखिए अखिलेश यादव जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, राम जन्मभूमि पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहीं के विधायक पवन पांडे हैं, लगातार वो इसका वो कर रहे हैं, चंदा चोरी का विरोध कर रहे हैं, उसका हर न्यूज उन्होंने जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं कि अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। उनका एक कहना था कि मैं केदारेश्वर जो महादेव का जो इटावा के पास बना रहे हैं मंदिर, उसका उद्घाटन करने के बाद वो सीधे वहां पर जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ठान रखा है कि उस मंदिर का मैं उद्घाटन करने, वहां पूजा पाठ कराने के बाद श्री राम मंदिर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन अब तो सोचे ना, 24 में मंदिर बना, 24 में मंदिर का उद्घाटन हुआ, आज तक नहीं गए हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा कि ठीक है, इनविटेशन पर आपने अपने अपने तर्क दिए थे पार्टी के हिसाब से, लेकिन उसके बाद तो आप जा ही सकते थे। सर ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन की बात को आदमी, लेकिन उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने कोई तो गया, आप भी अपनी पार्टी और विचारधारा को रिप्रेजेंट करने चले जाते। अरे सर मैं तो वहां जाता हूँ, हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाता हूँ, नहीं समय मिल पाया, हम नहीं जा पाए। ये कोई मतलब नहीं होता कि मैं वहां जरूर जाऊँ, पूजा करूँ। भगवान मन में है, श्री राम मन में है, दिल में है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी नहीं ऐसा है कि भगवान हम लोग के नहीं है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरे भगवान नहीं है? निश्चित भगवान है। हर माँ बाप हमारे भगवान है, श्री राम भगवान है, हनुमान भगवान है, दुनिया के भगवान है, लाखों करोड़ों के हिंदुओं के भगवान है। तो सब आस्था के प्रतीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई विरोध कर रहा है। लेकिन वोट बैंक की तो चिंता होती है ना, जाएंगे इसमें आपको कोई लेकिन नहीं आएगा, आप देखिएगा जल्दी। क्यों राहुल जी, वोट बैंक की भी तो चिंता होती है ना, क्योंकि तो तमाम समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं सब यहीं से। जी तो ऐसा है सर, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए जो बनाया, इसीलिए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब मिलके हम लोग इस बार 2027 में फतह करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव को। तो ये आप कभी मत सोचिए कि जनता का रूप बहुत खराब है, जनता बहुत सोच रही है, गरीबी और बेरोजगारी से पूरी तरह से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है। कहीं ना कहीं अब आप तेल का मामला देखिए, उसमें तेल में कितना मिक्सचर आ रहा है, उसका विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं राहुल जी, हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वागत है आपका कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ से बोला कि जब हिंदुओं के धार्मिक स्थल का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में लग रहा था, तब नहीं दिख रहा था कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, तब नहीं दिख रही थी हिंदुओं की भावना जब हिंदू त्योहारों पर दंगे हो रहे थे, तमाम रोक लग रही थी, कांवड़ यात्रा पर रोक लग रही थी, डीजे बजाने पर रोक लग रही थी, तब नहीं आहत हो रही थी। आज विपक्ष को दिख रहा है, तो मुख्यमंत्री के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी का बयान है, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि जिस समय हिंदुओं के मंदिरों का पैसा इस तरह से हज यात्रा में खर्च किया जाता था, मस्जिदों में खर्च किया जाता था, बात बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे लोगों को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि जो राम मंदिर है ये राष्ट्र मंदिर है, इसमें राष्ट्र की अस्मिता जुड़ी हुई है। इसके साथ इसके द्वारा जो है आप राजनीतिक रोटियां मत सेकें और इसकी बदनामी न करें, क्योंकि इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और वास्तव में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया गया, डीजे बजाना, यात्रा निकालना, ये सब प्रतिबंधित थे। तो आज जो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। हम सभी सनातनी हिंदुओं को इससे बड़ा कष्ट होता है, इससे बड़ा कष्ट होता है कि भाई हम तो कहते हैं भाई राम तो सबके हैं, अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होकर के फिर भी हिंदू की बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, मथुरा में कृष्ण मंदिर यहाँ कितनी अव्यवस्था में पड़ा हुआ है। शाही मस्जिद जो गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, उसमें शाही मस्जिद बनी हुई है। तो उस शाही मस्जिद को, जामा मस्जिद को हटाना चाहिए उनको, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए।
अगर वो वास्तव में उनके अंदर वास्तविक भक्ति है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और वो यादव हैं, यदुवंशी अपने को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार यदुवंश में हुआ था, तो मेरा तो ये कहना है कि पूरा भारतवर्ष अगर भगवान का भक्त बन जाए तो इससे ज्यादा और स्वागत की क्या बात होगी। मैं सभी का स्वागत करूंगा, सभी पार्टियों का स्वागत करूंगा अगर सभी पार्टियां राम भक्त और कृष्ण भक्त बन जाती है। लेकिन जिस तरह से भी बयान आ रहे हैं, जिस तरह से दान चोरी पर खुलासा हुआ है, तो लग रहा है कि सभी राम भक्त हो गए हैं। देखिए, राम भक्त होना और घड़ियाली आंसू बहाना, ये इसमें बहुत अंतर होता है। राम भक्त ऐसे नहीं कोई बन जाता है। भक्त की एक अपनी परिभाषा होती है कि भाई भक्त कौन होता है। भक्त जो है अपने स्वार्थ के लिए अवसरवादिता नहीं करता है, भक्त परमार्थ के लिए काम करता है, जनहित के लिए काम करता है, राष्ट्र हित के लिए काम करता है। स्वार्थ के लिए काम करने वाला भक्त नहीं हो सकता है। तो इस बात को तो फिर कृष्णानंद जी आप भी मानेंगे कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बिना स्वार्थ के कहां बयान देती है? नहीं, परमार्थ करिए, परमार्थ करोगे तो स्वार्थ स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। दोनों में अंतर है राणा जी। नहीं, मैं तो राजनीतिक तौर पर ये बात जानना चाह रहा था ना, राजनीतिक तौर पर मैं इस बात को समझना चाह रहा था कि कोई सी भी पार्टी हो, सब अपना स्वार्थ ही तो ढूंढते हैं। राणा जी, धर्म की परिभाषा यही है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में लिखा कि धर्म किसे कहते हैं, बोले यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। बोले धर्म वो होता है जो संसार में उन्नति प्रदान करता है और बाद में परम कल्याण की प्राप्ति करा देता है। तो आप परमार्थ की बात करोगे तो स्वार्थ अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भाजपा अपना स्वार्थ साधती है, चलो स्वार्थ साधती है, लेकिन परमार्थ की बात करती है, भक्ति की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है। बहुत अच्छी बात है, सभी सनातनी हिंदुओं को ये बात अच्छी लगती है। अब इसके द्वारा उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो अखिलेश यादव को भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना चाहिए। मैं उनका कोई विरोधी थोड़े हूं, मैं संत हूं, संत तो सभी के होते हैं। मैं तो कहता हूं कि चलो भाजपा ने श्रेय ले लिया अयोध्या का राम मंदिर बनवाने का, अखिलेश यादव आए यहाँ मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाने का श्रेय ले लें, ये परमार्थ के साथ स्वार्थ जो है सिद्ध हो जाएगा। तो आगे तो आए, कम से कम हम सभी संत उनका स्वागत करेंगे और यहाँ मथुरा में आएंगे, सबसे पहले हम जाकर के सभी संतों को लेकर के उनका स्वागत करेंगे। आए कृष्ण मंदिर में, जन्मभूमि में। सैयद साहब, सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति है? राणा साहब, आपने सवाल जो किया था उस पर जवाब नहीं आया, जवाब तो घूम गया कहीं और। बहरहाल दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, संसद प्रतिनिधि सारे गए थे वहां पे राम मंदिर, और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, रोक दिया गया, जाने नहीं दिया। अरे मंदिर का कपाट तो सबके लिए 24 घंटा खुला रहता है और वहां भी पुलिस द्वारा रोक लिया गया, बिठा लिया गया, आखिरकार उस मंदिर में जाने नहीं दिया गया। क्या पूजा करने के लिए भी अब निमंत्रण चाहिए या आदेश चाहिए? ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन सोचे ना कि अजय राय तो गए, लेकिन कभी राहुल गांधी नहीं गए अभी तक, और ये आरोप तो मतलब लगातार बीजेपी लगाती है। अरे बीजेपी के नेता जो सांसद कैसरगंज से हैं, बीजेपी के सांसद, वहीं बगल में 40 किलोमीटर दूर होगा, 50 किलोमीटर दूर, उन्होंने कहा कि हम आज तक राम मंदिर नहीं गए इस वजह से कि वहां गड़बड़ झाला था। तो राहुल गांधी भी इसीलिए नहीं गए? राहुल गांधी भी इसीलिए नहीं गए? राहुल गांधी जी जो सच होता है वो सामने रख देते हैं। वो सच बोलने वाले अकेले नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, और दिल से बोलने मतलब वाले। अखिलेश यादव भी नहीं है सच बोलने वाले? जी, अखिलेश यादव भी नहीं है सच बोलने वाले? मैं अपने नेता की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप हिंदुस्तान में इकलौते की बात करेंगे, अगर हिंदुस्तान में इकलौते की बात करेंगे तो फिर तो अखिलेश यादव भी छूट गए। सच्चा नेता कोई नहीं होगा। अब लीजिए, वो भी यही दावा ठोक रहे हैं, आप भी वही दावा ठोक रहे हैं। अभी राकेश जी फिर आकर बोलेंगे कि योगी जी, मोदी जी से सच्चा कोई नहीं है। इन्हीं के बड़े नेता अखिलेश यादव के बड़ा सम्मान करता हूँ कि कुंची फुट नेता, ये इन्हीं के नेता थे, कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता है। बताइए सैयद साहब, बता रहे हैं सर। सैयद साहब जी बताइए ना,
अब देखिए और ना, ये जो कह रहे हैं राहुल जी मंदिर- अपना दावा मंदिर ठोक के रहे चंदे में हो हैं, रहा है। आप अपना अच्छा, दावा लेकिन ठोक मंदिर रहे के चंदे हैं, का- राकेश जी चंदे अभी का कहेंगे सबसे कि बात पीएम हो, मोदी और बात होती है। पीएम मोदी मंदिर और में होती है, सीएम नहीं। योगी से बेहतर कोई नेता नहीं है, उनसे सच्चा भाई कोई नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो जो कहा है वो सारी चीजें सच हो रही हैं। हिंदुस्तान की जनता इस बात को मान रही है। तो जो चीज सामने आ रही है वो सच दिख रहा है और आने वाला कल भी सच होगा। या कल हो, भाई राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो नोटबंदी हुई है उससे लोगों का भविष्य खराब होगा, व्यापार खराब होगा, वो सच हुआ। आज तक लोग उभर नहीं पाए व्यापारी। उन्होंने कहा था कोरोना में सुनामी आएगी और वो सुनामी आई, ना जाने नहीं कितने नहीं, वो लोगों को बात तो कोरोना सबकी आ नहीं गई गया। है, वो उस मुद्दे पर हम है ही नहीं। मुद्दा तो ये ना कि देखिए, क्या राशि राहुल कलेक्शन गांधी में को समय रिकॉर्ड नहीं टूटे मिला, जा रहे हैं। या राहुल गांधी को भी। इकोनॉमी हम हो गए हाँ, हैं, एक हम मिनट डाउन फॉल में जा रहे हैं, कैसी बात बता रहे हैं? जी, जी। राकेश जी सैयद साहब, राहुल गांधी को भी क्या ब्रिजभूषण जी की तरह से पहले से पता था कि वहां गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इसलिए वो राम मंदिर नहीं गए, या कभी समय नहीं मिला? राहुल गांधी की सच्ची श्रद्धा जो है वो जनता के लिए है। जो जनता मर रही है, गरीब है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ी श्रद्धा क्या हो सकती है? जनता अरे रहेगी तो राणा जी- मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगी, चर्च रहेगा, गुरुद्वारा रहेगा। अगर राणा जी- इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा लेके हम क्या करेंगे? जी राणा भाई जी जी, हिंदुस्तान तो रहेगा। हाँ, कृष्णानंद जी ये कुछ कह रहे राजनीतिक हैं। दल रहेंगे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, फर्जी वाला बयान, हिंदुस्तान तो रहेगा। कृष्णानंद जी कुछ कह हाँ रहे जी हैं। राणा जी, हाँ कृष्णानंद हाँ ये सैयद इकबाल जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल से ज्यादा बड़ा नेता कोई दूसरा नहीं हो सकता है, और सपा पार्टी के लिए अखिलेश यादव से बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता है। बात उनकी अपने हिसाब से सही है। दूसरी बात, जो गड़बड़ झाला की भी इन्होंने बात कही, जिस समय प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इनसे पूछा जाए उस समय कौन सा गड़बड़ झाला हुआ था कि जो ये लोग नहीं गए। दूसरी बात कि जब से देश स्वतंत्र हुआ सन 47 से लेकर के 2014 से पहले तक आप लोगों ने सबने मिलकर के राम मंदिर बनाने का कभी प्रयास क्यों नहीं किया? क्या आप नहीं बना सकते थे? क्या आपका दायित्व नहीं था? केवल अरे भाजपा भाई का ये ही तो दायित्व सुप्रीम था कोर्ट का मामला कि था, राम मंदिर न्यायालय का बनाना? मामला था। न्यायालय ने फैसला दिया, मंदिर बनी। दूसरी बात, हाँ ठीक है न्यायालय ने। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हो कि हमारे नेता को, लेकिन सबसे क्या नाम है सबसे उसका, पहले तो क्या राम मंदिर का हाउस ताला अरेस्ट कर लिया खुलवाने गया। वाले राजीव गांधी थे। हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो हाउस अरेस्ट तुम्हारे नेता अजय राय कब गए हैं? जब से ये मामला उठा हुआ है चोरी का, राहुल जी, आपका सवाल जो है वो जरूर दिल्ली के भी कीजिएगा, नेता, वो छोड़िएगा नहीं। अभी दिल्ली आपने के जो भी सवाल नेता किया गए है। वहां दर्शन करने के लिए। तुम्हारे नेता भी गए दर्शन, वो दर्शन करने के के लिए राणा गए कि जी, राजनीति के करने? राणा मुझे जी, याद है आपने सैयद सवाल साहब, तो मुझे याद है, मुझे क्या पूछना है मुझे याद रहता है। गड़बड़ है। स्वामी जी, हाँ जी, सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए तो राजीव गांधी आगे बढ़े थे। नहीं, मैं अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन बात तो और कांग्रेस की हुई ना, तो सबसे पहले शुरुआत तो वहां से हुई थी। नहीं तो मंदिर क्यों नहीं? तो कांग्रेस ने मंदिर क्यों नहीं? सबसे पहले देश स्वतंत्र हुआ था। जो ये जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम विवाद जो है, ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर, कृष्ण मंदिर मथुरा का, काशी का ज्ञान बाकी, ये सभी मंदिरों को जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने तोड़ा है। मैं तो कहता हूं कि भारत में रहने वाला मुसलमान उस पर दावा कैसे करता है, जब विदेशी आक्रांताओं ने अत्याचार किया है, कुकर्म किया है भारतीय सनातन संस्कृति के साथ, तो भारत में रहने वाला मुसलमान उस पर दावा क्यों ठोकता है? उसके साथ तो फिर औरंगजेब वाला ही व्यवहार करना चाहिए। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? अरे भाई, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? ये मंदिर, बाबरी मस्जिद किसने बनाई? अरे भाई, उस बाबर की कुकर्म है ना, औरंगजेब का कुकर्म है। यहाँ मथुरा में ये जो जामा मस्जिद बनी हुई है, तो यहाँ का भारत का रहने वाला मुसलमान या तो कह दे कि मैं भारतीय नहीं हूं। क्या भारत का रहने वाला मुसलमान ये कहेगा कि मैं भारतीय नहीं हूं? अगर भारतीय है तो जो सनातनी हिंदू जो 100 करोड़ रहते हैं, उनके आराध्य के साथ खिलवाड़ क्यों आप दावा करते हो? मैं तो कहता हूं कि अगर भाईचारा निभाना चाहते हो, गंगा जमुनी तहजीब निभाना चाहते हो, तो मथुरा के मंदिर से अपना दावा छोड़ दीजिए और यहाँ पर हिंदू जो है अपना मंदिर बनाए भगवान श्री कृष्ण का। हम तो तुम्हारे मक्का मदीना में नहीं जाते हैं अपना दावा ठोकने के लिए। आप हमारे आराध्य के मंदिर पे दावा क्यों ठोक रहे हैं? तो गलत बात करते हो। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना सैयद साहब जवाब दीजिए।
सैयद साहब जवाब दीजिए। अब आवाज नहीं आ रही थी राणा साहब। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब मस्जिद बाबर ने बनाई थी तो फिर आप उस पर दावा क्यों ठोक रहे हैं? आप तो हिंदुस्तान के हैं, तो आक्रांताओं के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हैं? भाई जब मस्जिद बनी थी, नमाज हो रही थी, तो वो सिलसिला चला आ रहा था। आज जब न्यायालय में मामला आया और न्यायालय ने इसका फैसला दिया, तो आप बताइए ना मुसलमानों ने कहा विरोध किया या मुसलमान नहीं खड़ा होकर सड़कों पे चिल्लाया? कोई मुस्लिम इसका जवाब दे दे। न्यायालय के फैसले का आप बताइए। इसका कोई जवाब दे दे तो बताओ, मैं वो हार जाऊं। इसका जवाब मुसलमानों नहीं ने दे सकता। न्यायालय के फैसले का स्वागत किया या नहीं किया? सब इधर उधर कहीं से कोई बदले बात हुई हो झाँकेंगे, बताइए। इसका कोई जवाब नहीं देगा। अरे मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, आप उस पर दावा क्यों ठोक रहे हैं? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? वह पहले दिन से नमाज नहीं पढ़नी थी हिंदू समाज सर, चंदा चोरी की बात हो रही थी, कहाँ बाबरी मस्जिद और मंदिर की बात चली गई। भारतीय अरे चंदा वहां चोरी की नमाज नहीं बात पढ़नी चाहिए बताइए। थी। अब के राणा जी चंदा चोरी का पूछ रहे हैं, तो महाराज जी SIT गठित है, परिणाम आएंगे बहुत अच्छे। मुद्दे पे आइए। बाबरी मस्जिद तो अब खत्म हो गई, अब उसकी बात मत करिए। अब आप आइए, एक एक करके 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 कृष्णानंद चर्चा की शुरुआत में ठीक चर्चा की शुरुआत में विषय आया था कि बाबरी मस्जिद के विकल्प में जो मस्जिद बनी थी अयोध्या के पास, जो सांस्कृतिक अयोध्या के बाहर, उसके चंदे के बिल से चर्चा हुई, उसमें कोई डिबेट में शब्द नहीं बोला गया। क्या हुआ, उसका क्या प्रोग्रेस है? के राणा जी, ये बाबरी मस्जिद का मुद्दे पे डिबेट नहीं है, ये चंदा चोरी पे है। तो बात चंदा चोरी पे होना चाहिए, सफाई पर मिलनी चाहिए। नहीं, डिबेट तो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर। डिबेट का मुद्दा है मुख्यमंत्री का बयान। समाजवादी पार्टी राकेश जी एक बात बताइए ना, राकेश जी चंदे भी चर्चा करते ना। राकेश जी एक बात बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि जो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा हुआ वो उसमें गड़बड़ हो रही है, तो आप जांच करवा लीजिए। सरकार तो आप ही के हाथ में है, विपक्ष तो जांच करवाएगा नहीं, वो तो आप ही से अपील करेगा। तो अगर आपको लग रहा है तो आप डायरेक्ट जांच बैठा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि मेरी कहीं कोई आस्था उस मस्जिद में नहीं है, तो भी अपेक्षा में साथी जांच करवा दिया जाए, कोई योगदान नहीं है। कम से कम वो हमें ज्ञान ना दे। हमारे पैसे लगे, हमारे पैसे का चंदा चोरी हुई है, हमारा वाहन चोरी हुआ है, तो इसका मतलब मेरा वाहन अगर चोरी होगा तो इसका मतलब मैं चोर हूं। हाँ, मेरी चौकीदारी में कमी रही है, मेरे निरीक्षण में थोड़ी कमी रही होगी, मेरी सक्रियता में थोड़ी कमी रही होगी, उसके लिए SIT का गठन हो गया। SIT दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जैसे महाराज श्री ने कहा कि थोड़ा आगे बढ़ो, भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि के लिए भी लड़ेंगे तो हम साथ बढ़ेंगे। आगे तो बढ़िए, नहीं बढ़ेंगे। आपको चाहिए जाति समुदाय का वोट, आपको चाहिए धर्म समुदाय का वोट। और जो कांग्रेस जिसने जिस देश का बंटवारा ही जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर ना, वो तो भाषण नहीं कर रहे। दीपक जी, क्या लग रहा है कि इस बार 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राम मंदिर का दान चोरी होने वाला है, और उसी से बीजेपी को भी डर है और उसी से फायदे की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अन्य पार्टियां? देखिए, वर्तमान की अगर बात करें राणा जी, तो वर्तमान में तो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का जो दान पत्र का चोरी है, जो दान में चीजें मिली थी उनकी चोरी है। लेकिन सियासत का जो रंग और रूप है वो हर 6 महीने पे, या यूं कहें अगर चुनाव नजदीक है तो हर 15 दिन 20 दिन पे बदल जाता है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, लगातार हमलावर होने की कोशिश सपा और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन अगर इससे बड़ा कोई मुद्दा इसके बाद आ गया, जल्द आ गया, तो इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाएगा, ये मुद्दा पीछे हो जाएगा। तो चुनाव में तो अभी देर है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राम मंदिर है। राम मंदिर के दान पात्र की चोरी है, और इसको लेकर के लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं इस पूरे SIT की जांच पर, सरकार की जांच पर, जो ट्रस्ट अपना एक जांच कर रहा है उस पर, कि आखिर निष्कर्ष क्या होगा। क्या वास्तव में जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, या फिर ऐसे ही इस पर लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरे इलेक्शन मोड की बात करते हैं तो जहां पे जनता का जो मूड होता है, सियासत भी उसी के हिसाब से चलती है राणा जी। आज जनता का मूड पूरी तरह से इस राम मंदिर के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है,
उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो आज समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी राम राम की बात कर रहे हैं, सभी मंदिर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही मुद्दा कुछ और होगा कुछ दिन बाद तो ये चीज़ें पीछे हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासत ही है। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में विपक्ष को लगातार घेर रहे हो, 9 साल उनकी भी सरकार को हो गए, लेकिन आज भी उनको सपा के जो काम है, सपा के सरकार के जो काम है वही वो हमेशा अपने जनसभाओं में गिनाते हैं, कांग्रेस की चीज़ों को गिनाते हैं। तो ये तो चलता रहता है। चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, जब उस सरकार में अखिलेश यादव जब सीएम थे तो बीएसपी की जो सरकार थी उसकी कमियों को गिनाते थे। आज बीजेपी की सरकार है तो सपा की कमियों को गिनाएगी। तो सियासत का ये दस्तूर रहा है कि अपने पीछे के जो सियासतदान रहे हैं, जो सीएम रहे हैं, उनके पार्टी की, उनकी नीतियों की बुराई करो ताकि जनता को अधिक से अधिक सपोर्ट कर सको। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हिंदुत्व की बात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। बाकी दलों के, बाकी जो धर्म है, बाकी जो जातियां हैं, उसकी सियासत इसमें ओबीसी की या फिर दलितों की या फिर अल्पसंख्यकों की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है। लेकिन इस समय जो सेंटिमेंट है वो सभी का सेंटिमेंट मंदिर से जुड़ा है। इसीलिए मजबूरी है आज समाजवादी पार्टी की भी और कांग्रेस की भी कि इस मुद्दे पर मुखर होकर के अपनी राय रखना, सरकार को घेरना। अगर ये मुद्दा कुछ दूसरे तरीके का होता तो निश्चित रूप से हिंदुत्व के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो आज इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही है वो इतना बयानबाजी नहीं करती और मंदिर के मुद्दे पर इतना ये जो अभी चल रहा राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है वो भी उतना नहीं होता। राणा जी बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। राकेश जी आपका भी शुक्रिया, सैयद साहब आपका भी, राहुल जी आपका भी, दीपक जी आपका भी और महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन क्या बीजेपी सीधे तौर पर राम मंदिर दान चोरी वाले मुद्दे के पैरेलल एक नया मुद्दा खड़ा कर देना चाहती है? कि कहते हैं कि लकीर को मिटाइए मत, उसके सामने बड़ी लकीर खड़ी कर दीजिए। तो इसीलिए वक्फ से लेकर कब्रिस्तान की बाउंड्री तक और उसके बाद से लेकर मस्जिद तक, बाबरी तक सब जगह जा रहे हैं। क्या इसीलिए कि एक बड़ी लकीर उसके सामने खींची जाए ताकि ध्यान उधर से उधर भी शिफ्ट किया जाए, भावनाएं इधर से इधर भी शिफ्ट की जाए? ताकि आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।